को जैम सीखी। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 27 और 28 अध्याय। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहता रहूँगा। मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता, तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण लें, वे मेरे साथ मेल कर लें। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इजरायली फले फूलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। क्या उसने उसे मारा जैसा उसने उसके मारने वाले को मारा था? क्या वह घात किया जाएगा जैसे उसके घात किए हुए घात हुए? जब तूने उसे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया। उसने पुरवाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे नेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे, और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी न रहेंगी। क्योंकि गढ़ वाला नगर निर्जन हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वहाँ बछड़े चरेंगे और वहीं बैठेंगे, और पेड़ों की डालियों की पुनगी को खा लेंगे। जब उनकी शाखाएं सूख जाएं तब तोड़ी जाएंगी, और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देंगी। क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसीलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा, और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। उस समय यहोवा महानस से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा, और हे इजराइलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा, और जो असूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। 28 अध्याय। उत्तरी राज्य को चेतावनी। घमंड के मुकुट पर हाय, जो अप्रेम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवालों की है। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा, और प्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा। और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। यशायाह और नशे में चूर यहूदा के भविष्यवक्ता, ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं, और न्याय में भूल करते हैं। क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा, और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। इसीलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं, और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। सिय्योन में कोने का पत्थर। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी
प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को शाऊल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ जाए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। जब वह बढ़ आए तब वह तुमको ले आएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी, और इस प्रकार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा, क्योंकि बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह प्राजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। परमेश्वर का ज्ञान, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता, और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और गठिए गेहूं को खेत की शोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दाम की गाड़ी से तो सौंप दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा छोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान होगा, महाबुद्धिमान है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।